हाँ, राधा का परिवार कहाँ चला गया? राधा जी, राधा, कोई नहीं है, कहाँ चले गए? करना बेकार है। धीरज रखिए दादाजी, मोगली जल्दी ही आएगा। वो हमें यहाँ से जरूर निकाल ले जाएगा। शायद तुम ठीक कहती हो बेटी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमारे दुश्मन बहुत खतरनाक है और मोगली अभी एक मासूम बच्चा है। ये सब बलदेव ने ही किया है पिताजी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन संजय, बलदेव ऐसा क्यों करेगा भला? हमने आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं किया और हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं। बलदेव लालची आदमी है, हमारी जमीन हड़पना चाहता है। उसने सबको विश्वास दिला दिया है कि हम अपराधी हैं क्योंकि मोगली हमारा दोस्त है। हमें बचाने की कोशिश में मोगली भी पकड़ा जा सकता है और यहाँ से हम उसे आगाह भी नहीं कर सकते। चिंता मत करो माँ, देखना मोगली उन जालिमों के जाल में कभी नहीं फंसेगा। चुप रहो, शायद कोई आ रहा है। अच्छा हुआ हमने तुम सबको बांध कर रखा है, वरना तुम भी उस जंगली लड़के की तरह भेड़िए बन जाते। अच्छा, तुम्हें पानी चाहिए ना, तो जरा प्यार से मांगो। हाँ, अगर तुम बोलना नहीं चाहते तो ये लो। अब तुम भी दूसरे भेड़ियों की तरह जमीन से पानी चाटो। बहुत जोश दिखा रहे थे, आज से इनका खाना कम करता हूँ। भोला के परिवार के साथ हमें क्या सुलूक करना चाहिए? हमें इनकी जमीन पर कब्जा कर लेना चाहिए पहलवान, और इन्हें गांव से निकाल देना चाहिए। जमीन हथियाने की बात समझ में आती है, मगर गांव से निकालने की नहीं। देखो बलदेव, हम उन पर भेड़ियों का साथ देने का इल्जाम लगा सकते हैं। पहलवान जी, मैं अभी उन कैदियों को देखकर आ रहा हूँ। वो कमजोर हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। वो अभी भी हमारा मुकाबला डट कर सकते हैं। कब तक मुकाबला करेंगे? देखना, जल्दी ही हार मान जाएंगे। उन्हें अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल करना ही होगा। उनकी सजा उम्र कैद होगी या फिर सजाए मौत। भोला ने सारी जिंदगी लगन से काम किया है। उसका खेत गांव में सबसे बड़ा और अच्छा है। उसका घर पक्का है और जानवर तंदुरुस्त हैं। उसको और उसके परिवार को सजा मिलते ही सारी जायदाद जब्त हो जाएगी। तो फिर उनकी जमीन जायदाद का क्या होगा बलदेव? सारी की सारी जरूरतमंद गांव वालों में बांट दी जाएगी। लेकिन मैं ये कैसे साबित करूंगा कि मैं भी जरूरतमंद हूँ? सुनो, मुझे उसकी गाय पसंद है। अरे चिंता क्यों करते हो दोस्त, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन किसी ने उंगली उठाई तो? आखिर भोला के भी बहुत दोस्त हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहेंगे। मतलब पूरी योजना पहले से तैयार की हुई है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, इनाम तो मिलेगा ना? बहुत कुछ मिलेगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बलदेव? हाँ हाँ, सबको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। खैर, ये सब तो होता रहेगा। अब हमारे सामने एक ही समस्या है, वो जंगली लड़का। जानता हूँ पहलवान, उसका भी इलाज है मेरे पास। मेरा दोस्त लल्लन बहुत खूंखार शिकारी है और वो अपनी बंदूक लेकर कल बंबई से यहाँ आ रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ पहलवान, बहुत जल्द वो जंगली लड़का तुम्हारे कदमों में होगा। ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है बलदेव, तुम जरूर कामयाब होगे। लेकिन मेरा एक सुझाव है, उस जंगली लड़के को खत्म करने के बाद तुम्हें एक काम और करना होगा। तुम्हें एक नर भेड़िए को पकड़ना होगा। वो भेड़िया जितना बड़ा हो उतना अच्छा। हम गांव वालों के सामने ये साबित करेंगे कि वो भेड़िया ही जंगली लड़का है। वो क्यों पहलवान? वो इसलिए क्योंकि गांव वाले बेवकूफ हैं। वो जंगली लड़के को भेड़िया समझते हैं। अच्छा, मान लिया भेड़िए को ले आते हैं तो सभी यही समझेंगे कि लड़का पकड़ा गया। बिल्कुल ठीक। इससे ये साबित हो जाएगा कि वो लड़का इंसान नहीं बल्कि भेड़िया ही था।
उसके बाद भोला के परिवार से हम आराम से निपटेंगे। अब ये उदासी छोड़ दो चिक्की, मोगली जरूर मिल जाएगा। भाई मोगली का पता कहीं नहीं चला, क्यों ना हम किसी से पूछ लें? क्यों बगीरा, क्या कहते हो? कोई फायदा नहीं, हम जंगल में सभी से पूछ चुके हैं, पिछले 2 दिनों से किसी ने भी उसे नहीं देखा। अगर ये सच है तो क्यों ना हम मोगली को ढूंढने के लिए कुछ जानवरों को मनाएं? कहना आसान है चील, ये बाहर का मौसम है, सभी जानवर व्यस्त हैं, अपना घर और घोंसले बनाने में लगे हुए हैं। उनके पास मोगली को ढूंढने का समय कहाँ है? फिर तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चील, क्या तुम हमारी मदद करोगे? मेरा दिल कहता है कि राधा का परिवार मुश्किल में है। मोगली, मोगली, तुम इतने उदास क्यों हो मोगली? मेरी सवारी नहीं करोगे? हाँ? अरे मोगली, कहाँ हो तुम? मोगली, जवाब दो, कहाँ हो तुम? माफ करना, तुमने कहीं मोगली को देखा है? नहीं देखा बगीरा। सचमुच नहीं देखा, आजकल हमें एक दूसरे के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। अच्छा, धन्यवाद। पता नहीं किस धुन में है सब। अरे ये तो मिलन का मौसम है, लेकिन मैं क्या बोले जा रहा हूँ, अगर ये सब ना होता तो कोई जानवर ना होता, सूरज चमकता लेकिन रोशनी देखने वाला ना होता, बस ये फूल। प्यार मोहब्बत सब बकवास। वाह, मजा आ गया। थोड़ा शहद खाने से तबीयत खुश हो जाती है। लो तुम भी खाओ चिकी। नहीं नहीं शुक्रिया। तुम क्या जानो शहद का स्वाद। मोगली, मोगली कहाँ हो तुम? आहा, कहा, क्या तुमने मोगली को देखा है? हाँ, क्यों? आज ही देखा। वो अकेला नदी के किनारे चुपचाप जा रहा था। अकेला ही था? बिल्कुल चील, मैंने उसे बुलाया, कहा पीठ पर सवारी नहीं करोगे? उसने जवाब तक नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी धुन में चलता गया। किस तरफ गया वो? उस तरफ, नदी के किनारे। शुक्रिया। सुनो, क्या मोगली मुसीबत में है? वो रहा मोगली। मोगली, हाँ? आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब जल्दी चलो, भालू बगीरा सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है? ये सब बताने का समय नहीं है, तुम्हें वहां मालूम पड़ जाएगा। चलो। हाँ? जल्दी आओ। चील, रुको तो सही। बहुत बुरी खबर है मोगली, बलदेव अपने साथियों को लेकर आया था। सब मिलकर भोला और उसके परिवार को इस तरह बांध कर ले गए जिस तरह जानवरों को बांध कर ले जाते हैं। लेकिन चीकी, उन्होंने ऐसा क्यों किया?
मुझे नहीं मालूम मोगली, मैं उनकी भाषा नहीं जानता, इसलिए कुछ नहीं समझ पाया। ठीक है चिक्की, अब शांति से पूरी कहानी हमें शुरू से सुनाओ। 2 दिन पहले की बात है। मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ? कौन है? पीछे आ जाओ। फिर जाओ। देखो तुम। बचिए पिताजी। बलदेव, अब खड़े क्या हो, जल्दी निकालो इसे। ठीक है बलदेव, चलो उठो। मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ। नहीं, राधा को मत ले जाओ। राधा बेटी, छोड़ दो इसे। राधा बेटी। पिताजी। संजय, चलो संजय। चुको। ज्यादा तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ उसे। और सुनो, इस घर को बंद करके ताला लगा दो। आओ पहलवान जी। और तुम इन कैदियों को बांधकर मेरे साथ आओ। कुछ सुना तुमने? चलो। पिताजी, पिताजी। कोई चालाकी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। चिक्की। हट जाने वाले, छोड़ दे लड़की को। अरे ये ले। बचाओ मोगली, बचाओ मोगली, मोगली। तुम जानते हो वो उन्हें कहाँ ले गए हैं? नहीं मालूम, मगर वो सब गांव की चौपाल की तरफ गए थे। शुक्रिया चिकी, राधा के परिवार को पकड़ने का अंजाम उन्हें भुगतना होगा। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मोगली, गुस्सा करने से समस्या हल नहीं होगी, तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। बगीरा ठीक कहता है मोगली, धीरज से काम लो। मैं जानता हूँ तुम राधा के परिवार को बचाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। ठीक कहते हो, शुक्रिया। बगीरा, आओ चले। बिल्कुल, उन बदमाश लोगों को सबक सिखाने में जो मजा आएगा वो किसी चीज में नहीं आएगा। बलदेव, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शायद तुम्हें अभी तक जंगल की ताकत का अंदाजा नहीं है। मोगली, तुम राधा को बचाने के लिए मनुष्यों को चोट नहीं पहुंचा सकते। वो सब जानता है भालू, तुम चिंता मत करो। चलो मोगली। मैं आ रहा हूँ राधा। किस्मत तुम्हारा साथ देगी मोगली, संभल के जाना, आगे बहुत खतरा है। मुझे यकीन नहीं होता बलदेव, एक बच्चे को पकड़ने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मैंने तुम्हें बताया ना, ये कोई साधारण लड़का नहीं है, बहुत बड़ा जादूगर है। जब चाहता है खुद को एक बहुत बड़े भेड़िए में बदल सकता है। मुझे याद है जब पहली बार उसने ऐसा किया था। मैंने शिकार करके एक शेर पकड़ा था। वहां मैंने एक लड़के को खड़े देखा। मैंने उससे कहा, मुझे नहीं मालूम तुम लोगों की नजरों से बचकर यहाँ तक कैसे पहुंचे, लेकिन ये जगह बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। अच्छे बच्चे की तरह यहाँ से चले जाओ। लेकिन पलक झपकते ही उस लड़के ने एक भेड़िए का रूप धारण कर लिया। मेरे दूसरे साथी भाग खड़े हुए। मैंने घबराकर गोली चलाई, लेकिन वो भेड़िया अपने साथ साथ मेरा शेर भी लेकर भाग गया। लेकिन इस बार तुम घबराना मत बलदेव, समझ गए? अगर वो लड़का वाकई इतना खतरनाक है तो समझदारी इसी में होगी कि उसे देखते ही गोली मार दें, और हम उस शेर की खाल को वापस लाने में कामयाब रहे तो उसके इनाम का आधा पैसा मेरा होगा, यानी कि 50 रुपए। बोलो, सौदा मंजूर है? बेशक ये सौदा जरा मुश्किल है, लेकिन मैं इस हालत में तुम्हें इनकार भी नहीं कर सकता। ये है कहानी। मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं,
शायद तुम भी मदद करना चाहो। जरूर करेंगे भलू, मोगली की मदद हम जरूर करेंगे। राधा मोगली की दोस्त है, उसके परिवार को बचाना हमारी भी जिम्मेदारी है। अकड़ू पकड़ू, तुम दोनों इसी वक्त गांव चले जाओ। ध्यान रखना कोई तुम्हें देखे नहीं। मोगली तुम्हारा भाई है, उसकी मदद करने में कोई कसर बाकी मत रखना। जाओ, किस्मत तुम्हारा साथ देगी। क्या तुमने कुछ देखा बगीरा? हाँ, मनुष्य, और वो इसी तरफ आ रहे हैं। देखो, कम से कम 2 हैं और उनके पास वो हथियार भी है जिससे आग निकलती है। तुम कैसे कह सकते हो? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। हाँ, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मोगली। मैंने तो उस हथियार की चमक 2 बार देखी है। अगर उनके पास बंदूक है तो वो बलदेव और उसके 1 या 2 साथी, देखते हैं हमारा अंदाजा ठीक है या नहीं। हाँ? चुप रहो चिक्की, अगर वो सचमुच आ रहे हैं तो उन्हें हमारी भनक नहीं लगनी चाहिए। चिक्की, क्या कर रहे हो तुम? कहाँ खतरा है? अरे बेवकूफ नेवले, मैं तुम्हें समझा रहा हूं और तुम अब चुप रहो। ओहो, अब क्यों ना थोड़ा आराम कर ले। चलो। मेरी बात ध्यान से सुनो बलदेव, जैसे ही वो लड़का हमें दिखाई दिया हम उसे यहीं खत्म कर देंगे। फिर हम उस शेर की खाल को ढूंढकर घर लौट जाएंगे। नहीं ललन, कुछ गांव वाले समझते हैं कि वो जंगली लड़का मासूम है। ये साबित करने के लिए कि वो झूठे हैं, उन्हें भेड़िए की खाल दिखानी बहुत जरूरी है। मोगली, ये तो यकीनन बलदेव ही है, लेकिन उसके साथ कौन है जानते हो तुम? तुम चिक्की? सुनो, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमने उन्हें अच्छी तरह पहचान लिया है मोगली, चलो यहाँ से निकल चलें। नहीं बगीरा, अभी नहीं। बलदेव और उसका दोस्त शिकार की योजना बना रहे हैं और हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। ठीक है। क्या नाम है उस आदमी का? बलदेव? भोला। वो और उसका परिवार ही गांव में लड़के के दोस्त हैं, इसीलिए हमने उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाया। एक बच्चे से दोस्ती के कारण तुमने भोला पर जादू टोने का इल्जाम लगा दिया। ये तो अन्याय है। तुम क्यों उस आदमी को रास्ते से हटाना चाहते हो? बोलो बलदेव, ऐसा क्या है उसके पास? वो तो बेचारा गरीब है। हंसे क्यों? क्या मतलब वो अमीर है? बड़े चालाक निकले। उस पर झूठा आरोप लगाकर तुम उसकी जमीन जायदाद हड़पना चाहते हो, है ना? हाँ, अगर मुझे एक मासूम बच्चे पर वार करना होगा बलदेव, तो मुझे 50 रुपए से ज्यादा चाहिए। ये ठीक नहीं है ललन। 50 रुपए तो तुम्हारी साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। मेरे ख्याल से कुछ घंटों के शिकार के लिए इतने काफी हैं। हाँ, अगर तुम ज्यादा दबाव डालते हो तो मैं तुम्हें 100 रुपए भी दे सकता हूँ, मगर उसके लिए हमें भोला और उसके परिवार को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। क्या कहा उन्होंने? क्या तुम्हें मारने की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे अलावा वो भोला और उसके परिवार पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, जिससे वो उसकी जमीन हड़प सकें। ठहरो मोगली, अभी हमला करना पागलपन है। उनके पास हथियार हैं। शुक्रिया बगीरा। अभी हम यहाँ से निकल चलते हैं मोगली, हमें कुछ और सोचना होगा। लगता है अब वो दोनों आराम करेंगे। हमें गांव की तरफ चलना चाहिए मोगली, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं बगीरा, वो भेड़िए की खाल चाहते हैं। हमें ये देखना है कि वो किसी भेड़िए को ना पकड़ सके।
क्यों ना हम उन्हें डरा के भगा दे बगीरा। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये दोनों बड़े बुज़दिल लगते हैं मोगली, इन्हें डराना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखना बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छे, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे बगीरा। हाँ कैसे हो बगीरा मोगली? जानते हो मनुष्य तुम्हारे आसपास ही हैं। हाँ, अगर तुम ऐसे चिल्लाओगे तो वो जरूर सुन लेंगे। अरे वो कुछ नहीं सुनेंगे, मैं उन्हें देख आया हूँ, वो सोए हुए हैं। और मोगली, अकड़ू और पकड़ू तुम्हारी तरफ ही दौड़े चले आ रहे हैं। क्या? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? चमेली ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है बगीरा, तुम अकड़ू पकड़ू को ढूंढकर शिकारियों को डराओ, मैं तुम्हें गांव में मिलूंगा। अरे लेकिन मैं अपने परिवार को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकता। डरना मत राधा, मैं आ रहा हूँ। दादाजी, मैं बचाऊंगा तुम्हें। तुम कहाँ हो मोगली? राधा, मोगली, जल्दी आओ, हमें बचा लो मोगली।